हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवा स्टेडियम। और आज हम पढ़ेंगे मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिसे हम कहते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स ये क्या है कि मतलब ये शब्द बोलने में, सुनने में, उच्चारण में मतलब ना एक जैसे होते हैं, पर इनका मीनिंग अलग होता है। और कईयों की लिखने के बाद मीनिंग भी अलग होती है, पर ये सुनने में एक जैसा होता है। तो इसमें क्या होता है, कन्फ्यूज होते हैं। तो इसे हम इसीलिए बोलते हैं मोस्ट कन्फ्यूजिंग या होमोफोन्स। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, तो इसको हम समझेंगे और ध्यान से देखेंगे। ठीक है, होल होल मीन्स होता है छेद। छेद ये हो सकता है किसी भी चीज़ में, कपड़े में, किसी दीवार में, तो उसे हम कहते हैं छेद। एक्स्ट्रा किसी हो सकता है। और ये होता है होल। होल मतलब संपूर्ण, जो मतलब किसी चीज़ को पूर्ण करता हो। जैसे कि एक पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा के 4 टुकड़े हो, इसमें से एक टुकड़ा निकाल लिया तो 3 टुकड़े बचे। अब उस जो एक टुकड़ा अलग से बचेगा उसको लगाएंगे तो होगा होल, जो कि संपूर्ण करेगा उस पिज्ज़ा को, 4 कोने बनाएगा। इस प्रकार से ये हमारा अफेक्ट, प्रभाव, असर करना। ठीक है, और ये हमारा इफेक्ट, परिणाम, किसी चीज़ का परिणाम आना। ठीक है, प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, रूल। जैसे कि ये मेरा सिद्धांत है, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, और एक हमारा होता है प्रिंसिपल। इससे पहले सबसे ज़्यादा हमें इसी के बारे में पता होता है सिर्फ प्रिंसिपल, जो कि प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक जो भी बोलते हैं स्कूल में अपने अपने तरीके से। तो वैसे तो प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य। ठीक है, देन ये होता है कंपेयर। ये कंपेयर, इसका मतलब होता है कंपेयर। ठीक है, तो ये कंपेयर क्या होता है, किसी के मुकाबले, किसी के मुकाबले। किसी के मुकाबले, तो किसी चीज़ को किसी को मान लो आंकना है, कंपेयर करना, तो हो रहा देन। और दूसरा हमारा देन, मतलब इसके बाद कोई सेंटेंस हो, मुझे घर जाना है लेकिन उसके बाद या इसके बाद मुझे ये काम करना है, तो उस जगह ये लगता है देन। अब देन और देन में मतलब ये है कि एक अंतर है, लेकिन फिर भी क्या है कि लिखने में तो अलग है, लेकिन सुनने में और बोलने में एक जैसा। ठीक है, और ये जल्दी बोलने में समझ में भी नहीं आता। ये सब टेंस के हिसाब से समझना है। जिस प्रकार से हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, हमारी स्टेशनरी, तो स्टेशनरी एक ये है स्थिर, किसी जगह पे कोई चीज़ का खड़ा होना, जमा रहना, टटे रहना, स्थिर, जो अपनी जगह से ना हिले, उसे कहते हैं स्थिर। और नीचे वाला स्टेशनरी, ये क्या है, बुक्स की दुकान, जहाँ बच्चों का सब सामान मिलता है, स्कूल का सामान मिलता है, उस दुकान को हम स्टेशनरी बोलते हैं। जैसे कि हम किस दुकान जाते हैं तो पेन, पेंसिल, किताब, चार्ट्स वगैरह एक ही दुकान में मिल जाते हैं, स्टेशनरी की शॉप होती है। इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा इट्स, किसी चीज़ के बारे में बात करना, ये हमारा इट्स है। ठीक है, खासकर निर्जीव, ठीक है, जीव जंतु द्वारा। और ये हमारा इट इज़। ये मोस्टली क्या होता है कि ये सब टेंस में यूज होता है, इट इज़। ठीक है, और ये हमारा हुज, किसका, ये तो एक मीनिंग है, लेकिन इसका नीचे वाला है जो हुज, ये हुज को ऐसे लिखते हैं और हुज को हु इज भी लिख सकते हैं। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया जो आजकल चलता है। ये थोड़ा सा ओल्ड सा हो गया, लेकिन ठीक दोनों हैं, हु इज और हु हैज। ये पास्ट टेंस के लिए यूज होता है, हु हैज। ठीक है, ठीक है, वो आपने देख लिया। अब आप देखो इनको, जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल लिखे एड। अब देखो मतलब ये बोलने में तो एक जैसे लगेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें आप डिफरेंट देखो, हर किसी में कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, बस ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, जब आपके समझ में आएगा। इसमें देखो एक डी लगा, इसमें डबल डी, ARCR, इसमें के लगा हुआ है। ठीक है, AIL, और उसमें लास्ट में ई लगा हुआ है, DEWTUE लगा है। ठीक है, DIEDYE। ठीक है, तो मतलब किसी में देखो, सब में कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा आपको। DONE डन और DUN डन। ठीक है, सर आपको थोड़ा सा गलत नहीं है। ठीक है, हाँ, डन, इस प्रकार की। ठीक है, अब उसको DUAL, और उसमें देखो ए की जगह ई आ गया। तो मतलब आप किसी को भी देखोगे,
सब में मतलब कुछ ना कुछ थोड़ी सी माइनर सा मतलब अलग होगा, चेंज होगा, लेकिन बोलने में मतलब बिल्कुल एक जैसा होगा। जैसे कि ये कह लो कि बट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स आर डिफरेंट। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ सेम होगा, लेकिन जो स्पेलिंग्स और जो मीनिंग होगी ना वो अलग होगा, इतना अंतर है। होमोफोन्स का मतलब यही मतलब होता है, ये सब कंफ्यूज करने वाली बात है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, अगर मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा तो हज़ारों एग्जांपल है, ठीक है, हो सकता है मेरा ये खत्म हो जाए, इतने एग्जांपल है, ठीक है, लेकिन ये नहीं खत्म होंगे। तो आप जैसे जैसे इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, आप ये देख लो एग्जाम्पल, मेटल कर मतलब सास की बात हो रही है, हिम्मत की बात हो रही है, ठीक है, मतलब। और इसमें देखो METTER, और इसमें देखो एक से एक टी लगा है। अब एक टी लगने से नुमालू दोनों का अंतर अलग अलग हो गया। इसमें सास की बात होगी, इसमें ये देखो ए सब्सटेंस लाइक गोल्ड कॉपर और आयरन, ठीक है। तो मतलब देखो किसकी बात हो रही है, गोल्ड कॉपर आयरन, और यहाँ किसकी बात हो रही है, कर की सास हिम्मत। तो ये मतलब एक छोटी सी माइनर सी चेंज से ही ना पूरा सेंटेंस का मीनिंग बदल सकता है। अगर तुम मान लो कि जल्दबाजी में लिख दिया आई की जगह ये हो गया ना, तो हमें तो लगता है कि ठीक है, क्या पता चलेगा। अगर सामने वालों को अगर थोड़ा सा भी होमोफोन्स के बारे में या मोस्ट कन्फ्यूजिंग सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा वर्ड्स के बारे में पता है ना, तो आपके वो नंबर ऐसे काट लेगा, एक झटके से काट लेगा, आपको पता भी चलेगा। फिर आप सोचो यार 3 तो था, बस आपको क्या करना, आई की जगह ई लग गया 3। नंबर मतलब ऐसे ही कटते हैं, एक झटके में नंबर कट जाता है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई नंबर कट गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब जैसे कि देख लो AIN और ALE, अगर मैं इसका ये हटा दूं तो ई लगेगा, ठीक है, सामने वाला तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि मतलब क्या लिखा है आपने, उसमें जो लिखा आपके सेंस से नहीं चलेगा वो, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं, आपने ऐसे किया उस नंबर काट लिया। तो ये ना जरूरी है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि मोस्ट कन्फ्यूजिंग सेंटेंस होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये होमोफोन्स इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ो, समझो और सीखो। अब इस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप गूगल करो, सर्च करो, इसको देखो। ये सिर्फ छोटा सा टॉपिक इसलिए था कि आपको समझ में आए कि होमोफोन्स होता क्या है। बस मेरा पर्पस वीडियो बनाने का, ये समझाने का सिर्फ इतना ही था होमोफोन्स के ऊपर कि चीज़ क्या है। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है कितना क्या है। ये अल्फ़ाबेट से लगा लो, ए से लेके जेड तक हो गए, और हर कहीं मतलब अलग अलग है, सब में डिफरेंस मिलेगा, A to Z डिफरेंस मिलेगा। ए के देखो 1 2 3 है, डी के इतने सारे हैं, एफ के देख लो 2 हैं, एल के मतलब, तो हर ABCDEFGHIJ A to Z तक आपको सब में मिलेंगे होमोफोन्स। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितना सीखते हो, क्या करते हो, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैला दो मतलब, ठीक है। धन्यवाद।